नमस्कार। आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल रुद्र वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे रवि योग की। रवि योग के बारे में राजेश जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया था कि सर रवि योग के बारे में भी कुछ बताएं। मुहूर्त पाठ संख्या 7 की बात है शायद, जब उनका मैसेज आया कि सर रवि योग क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करें। तो रवि योग क्या है? रवि का अर्थ है सूर्य। सूर्य से बनने वाला योग रवि योग, ये किसके साथ बनता है? चंद्रमा के साथ। सूर्य और चंद्रमा दोनों के द्वारा ये योग बनता है। इनकी युति की बात नहीं इसमें। ये योग बहुत ही शुभ और प्रभावशाली है। जितने भी सकारात्मक कार्य हम करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा मंगलमय कार्य करना चाहते हैं, तो अगर ये योग है, जिस दिन ये योग होगा उस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस योग को मुहूर्त में लिया है। ये योग चंद्रमा और सूर्य की युति से नहीं बनता, मगर बनता है तो कैसे बनता, पहले इसकी चर्चा कर लें कि सूर्य योग या रवि योग कैसे बनता है। सूर्य जिस दिन जिस नक्षत्र में हो, अगर चंद्रमा उससे चौथे नक्षत्र में हो, छठे नक्षत्र में हो, 9वें नक्षत्र में हो, 10वें नक्षत्र में हो, 13वें नक्षत्र में हो या फिर 20वें नक्षत्र में हो, दोनों नक्षत्रों को बीच में ही गिना जाता है। मान लीजिए कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य आज की जिस नक्षत्र में भी है उससे चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में भी है, इसकी गिनती सूर्य से लेकर नक्षत्र, इस गिनती से लेकर यहाँ तक या तो चौथे में हो या छठे में या 9वें में, 10वें में, 13वें में और 20वें में, इन नक्षत्रों में हो। उदाहरण के तौर पे मान लो सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र में है, जो कि पहला है, ये गिनती करने में आसान है, इसीलिए उदाहरण अश्विनी से दे रहा हूँ। अश्विनी से चौथा नक्षत्र कौन सा है, हमें ये पता होना चाहिए। अश्विनी से चौथा नक्षत्र कौन सा है? ये सूर्य नक्षत्र है। और चंद्रमा जो है कौन से नक्षत्र में हो? चौथा नक्षत्र। अश्विनी से चौथा नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी। रोहिणी ये चौथा नक्षत्र है। या अगर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, छठा नक्षत्र कौन सा है? आर्द्रा। ये छठा नक्षत्र है। 9वां नक्षत्र कौन सा है? अश्लेषा। मैंने इसीलिए अश्विनी नक्षत्र की उदाहरण दी कि यहां से गणना करना आसान है। अब 10वां नक्षत्र कौन सा है? मघा। मघा ये 10वां है। 13वां नक्षत्र कौन सा है? हस्त। हस्त ये 13वां नक्षत्र है। और 20वां नक्षत्र कौन सा है?
पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा ये 20वां नक्षत्र है। कहने का भाव, जिस दिन सूर्य जिस भी नक्षत्र में हो उससे चौथे नक्षत्र में चंद्रमा हो या छठे नक्षत्र में हो, 9वें नक्षत्र में हो, 10वें नक्षत्र में हो, 13वें में हो या 20वें में हो। जैसे मैंने उदाहरण बताई, मान लो आज सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी में नहीं आर्द्रा में है, आर्द्रा में नहीं अश्लेषा में है, या मघा हस्त या पूर्वाषाढ़ा में से किसी में भी है, तो उस दिन क्या होगा? रवि योग होगा। और रवि योग में आप कोई भी सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, मंगलमय कार्य कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली ये योग होता है। उस दिन किए जाने वाला कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मगर आपको देखना होगा, अगर मान लो सूर्य किसी और नक्षत्र में है नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कि सूर्य से कौन से नक्षत्र में चंद्रमा है, सूर्य के नक्षत्र से कौन से नक्षत्र में है। यानी जो गिनती है सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र की, उस दिन जिस भी नक्षत्र में होगा उसकी गिनती जो है 4, 6, 9, 10, 13 या 20 होनी चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा? रवि योग कहलाएगा। इसमें मैंने पहले बताया, क्योंकि ये सकारात्मक सारे कार्य कर सकते हैं, ये प्रभावशाली होता है, कोई भी कार्य में सफलता हमें अधिक मिलती है। जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संपत्ति का खरीदना, व्यापार का शुरू करना, यानी गाड़ी आदि खरीदना, कोई भी मंगलमय कार्य, अपने सुख सुविधा के लिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जीवन में सुखी रहने के लिए, तो ये कार्य इस योग में अगर आप करेंगे, कहलाता योग है, मगर ये एक तरह का मुहूर्त है। उस दिन आप सभी मंगलमय कार्य कर सकते हैं। इससे ये भी है कि जब उस दिन सूर्य आदि की, क्योंकि ये सूर्य रवि योग है, अगर आप पूजा करते हैं रवि योग में सूर्य की पूजा करते हैं, तो आपके आने वाले शरीर पे कष्ट कम होंगे। इस योग में की गई पूजा का असर बहुत होता है और सफलता हमें अधिक मिलती है। कैरियर में तरक्की, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कोई अपने प्रमोशन के लिए एप्लीकेशन दायर करना चाहते हैं, तरक्की के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो उसकी सफलता की परसेंटेज बहुत अधिक होती है। और कुंडली में कोई भी नकारात्मक योग है, आपकी कुंडली में कोई नकारात्मक योग है, तो उस दिन रवि योग वाले दिन अगर आप उसका अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो निश्चय उसमें कमी आएगी, वो कष्ट जो है कम होंगे। इसके अलावा जो असाध्य रोग है, कई रोग ऐसे जिनके लिए औषधि वगैरह डॉक्टर भी अपने लगातार इलाज करते रहते हैं, मगर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस दिन पूजा पाठ करने के उपरांत या पूजा पाठ करके कोई औषधि तैयार करते हैं, तो ऐसे असाध्य रोग जो है वो अपनी मिनिमम स्तर पे आ जाएंगे।
कष्ट जो है वो भी कम हो जाएगा। इस दिन किए गए दान पुण्य का बहुत महत्व है इन दिनों में। इस दिन में दान पुण्य सूर्य से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा दोनों से रिलेटेड होता है। तो इस दिन किए गए दान पुण्य बहुत महत्व रखते हैं, बहुत ही यानी प्रभावशाली अपना जो है छाप छोड़ते हैं भी हाँ कोई दान पुण्य किया। जैसे कहते हैं ना, एक होम्योपैथिक, एक एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक, 3 पद्धतियां हैं। एलोपैथी जो है हमने इंजेक्शन दिया तुरंत आराम मिला है, इसी तरह दान पुण्य किया गया उस दिन एकदम से प्रभावशाली होगा, क्योंकि सकारात्मक और बहुत शुभ माना गया है। तो देखना ये होगा आपको कि चंद्रमा उस दिन कौन से नक्षत्र में है, सूर्य किसी भी नक्षत्र में। ये मैंने एग्जाम्पल दिए, सिर्फ इसी को मत मान लीजिएगा कि आपने अश्विनी नक्षत्र में आएगा, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में आएगा, चंद्रमा इन नक्षत्रों में से किसी में आएगा, नहीं। सूर्य आप ये देखिए भी आज सूर्य किस नक्षत्र में है, उससे गणना कीजिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में है सूर्य से गिनती कीजिए, अगर वो गिनती 4, 6, 9, 10, 13, 20 आती है तो उस दिन रवि योग बनता है। तो इस दिन अगर कहते हैं ना विवाह शादी के लिए, उस दिन आप कोई सोना खरीदना चाहते हैं, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे या मार्केट में, तो आप उस दिन ऐसे शुभ कार्य कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है राजेश जी आपको रवि योग के बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको शंका हो तो ज़रूर प्रश्न कीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। इसके अलावा रवि पुष्य योग जो है, जैसे गुरु पुष्य योग की बात की थी, तो ऐसे ही रवि पुष्य योग जो है इससे भी महाशुभकारी होता है। वो कैसे बनता है उसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। कृपया अगर मेरी वीडियो देखने के उपरांत अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस वीडियो का दूसरे तक भी मैसेज पहुंच जाए और वो भी इससे अपना लाभ उठा सके। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।